मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसी लोकेशन पे करीब 5 सिस्टम लगे हैं हमारी कंपनी अन्या ग्रीन एनर्जी से। तो सवाल ये भी है कि लगातार इनके परिवार के हर सदस्य अन्या ग्रीन एनर्जी का ही चुनाव कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। अन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ भैया हैं। भैया का थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आयुष मौर्य है, मैं कछवा रोड से बिलोंग करता हूँ। और ये गांव ठठरा है। ये ठठरा गांव में आया हूँ। यहाँ पे आने का हमारा पर्पज़ है 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का भैया के यहाँ पैनल सेटअप लगा है। जानेंगे कि कैसा रिस्पांस है और इन्हें ज़रूरत क्या आन पड़ी कि गाँव के अंदर सोलर पैनल लगाए हैं। वो भी मैं अगर बात करूँ इस गाँव की, तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसी लोकेशन पे करीब 5 सिस्टम लगे हैं हमारी कंपनी अन्या ग्रीन एनर्जी से। तो सवाल ये भी है कि लगातार इनके परिवार के हर सदस्य अन्या ग्रीन एनर्जी का ही चुनाव कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ये वाजिब सवाल हो जाता। अच्छा बताइए भैया कि कितना टाइम हुआ आपके लगे हुए। 7-8 महीना लगे। 8 महीना। सब्सिडी आ गई दोनों? हाँ आ गई दोनों। कितना सब्सिडी आई थी? पहले सब्सिडी पे बात करते। पहले 93,000 2 किलोवाट पे लगभग 93,000 की सब्सिडी आई थी। अब ये बताइए कि आपको लगवाने की ज़रूरत क्यों हुई। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम गाँव में तो लगवाते नहीं है कोई। हाँ ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और उसमें कहा गया था कि लगवाना ही है ये। और यहाँ पे भी मेरा बिल भी ज़्यादा आ रहा था। कितना बिल आ जाता था? मेरा 1,000-1,200 रुपये महीने में आ जाता था, 1,000-1,300, जबकि समर सेबुल ये सब नहीं है, उसके बावजूद आ जाता। तो मैंने बात करी भैया से, तो बोले वो भी लगवाए थे, विशाल मौर्य नाम है उनका, उन्हीं के परचेस से लगवाए। अच्छा, तो अभी समरसेबल भी लगवा लिए हैं घर पे? अभी नहीं, अभी लगेगा। अच्छा, लगने वाला है क्योंकि आपके बिजली तो बच रहे होंगे अब सोलर जो बना रहा है। अभी कितना बिल आ जा रहा है? अभी बस मीटर बिल आ रहा है। बस सिर्फ मीटर बिल। आपका एक्स्ट्रा बिल बच जा रहा है क्या कंपनी पे, मतलब बिजली विभाग? हाँ बिजली पे बच रहा है। तो आप समरसेबल लगा लेंगे अपना खुद का, तो फिर तो वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं अभी इस टाइम पे? पंचायती राज विभाग में। पंचायती राज विभाग। तो मैं आज सही दिन पे आ गया हूँ, संडे का दिन है और आप आज खाली मिल गए, अदरवाइज नहीं मिलते आप। अच्छा ये बताइए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस गांव में लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 1 लोग लगवा रहे हैं, देख देख के बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लोगों का एक्चुअल में फ़ायदा भी हो रहा है कि बस इसी तरह? फ़ायदा हो रहा है, अभी तो लग रहा है। क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा कि बिजली बिल नहीं देना पड़ता है, और मतलब कि सब चीज़ चला, AC कूलर कुछ भी चला सकते हैं। और सब कुछ चलाने के बाद भी बिजली बिल नहीं आ रहा है। मेन प्रॉफिट यही समझ में आ रहा है। अभी जैसे बरसात का मौसम बीतता है, बरसात में आपके जब सोलर लगाने से पहले कितने बिल आते थे और सोलर लगाने के बाद बरसात में कितने बिल आए हैं? क्योंकि बरसात में लोग अमूमन बात करते हैं कि सोलर काम नहीं करते हैं। हाँ मतलब बरसात में वैसे भी जो पहले का बचा रहता है मेरा यूनिट, वही यूज होता है मेरा। बरसात में कैसा कितना मतलब बिल आया था आपका? मेरा बरसात में बिल नहीं आया था। बरसात में भी बिल नहीं आया था। मेरा 8 महीने से एक भी बिल, बस मीटर बिल आ रहा है। सिर्फ मीटर बिल? बस मीटर बिल। बरसात में भी बिजली बन रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत बन रहा था, जो पहले का यूनिट बचा था उसी में से कवर हो रहा। मतलब जिस टाइम बारिश हो रही थी उस टाइम बिल नहीं बन रहा था, बाकी टाइम तो मतलब जैसे कि जुलाई का महीना है, तो जुलाई के महीने में भी तो आपका सोलर काम कर रहा था। कुछ न कुछ यूनिट बना रहा होगा, मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन काम कर रहा है। आपने बिल कभी चेक किया है कि नहीं? हाँ चेक किया। बरसात का बिल कितना रहा है? बोल रहा हूँ तो बस बरसात का बिल ही नहीं आ रहा है। बिल ही नहीं आया? नहीं आया। मतलब कि इससे एक दिन में 12-13 यूनिट बनाया। हाँ मेरा 8-9 यूनिट यूज हो रहा है और बच रहा है। वो बच रहा है तो बरसात में यूज हो रहा है। हाँ मतलब जिस टाइम पे अच्छे बिजली बन रहे हैं उसके मतलब आप कंज्यूम कम करते हैं तो वो अगले महीने में जुड़ता जाता है, वो आपका यूज हो जा रहा है। तो मतलब आप पूरी तरीके से जीरो पे बने हुए, बस मीटर बिल के। अच्छा ये एक बात बताइए, यहाँ ट्रांसफार्मर जलने फूकने की समस्याएं कितनी रहती थी? पहले तो बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा कम है। अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लोड कम हो रहे हैं, लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। शायद ये भी एक रीज़न होगा कि अपना पावर खुद यूज़ कर रहे हैं।
तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि जितना भी मतलब बेनिफिट है वो एक तो बेनिफिट हो गया आपका बिजली बिल कम आ रहा है, दूसरा बेनिफिट हो गया पावर कट की समस्या कम हो गई, क्योंकि आप सोलर पावर से बिजली बना रहे हो तो बिजली विभाग पे लोड कम पड़ रहा है और ट्रांसफार्मर पे लोड कम पड़ रहा है, जिससे आपके ट्रांसफार्मर जल फूक नहीं रहे हैं और आपको कंटिन्यू बिजली मिल रही है। तो ये सारे बेनिफिट आपको समझ में आते हैं। और ऊपर से आप सरकारी नौकरी में हैं तो थोड़ा सरकार का आपको आदेश भी था, मानना था, तो आपने माना तो मजबूरी में, लेकिन अब बेनिफिट मिल रहा है। ओवरऑल अगर कि रिस्पॉन्स मतलब कुछ कहना हो हमारे दर्शकों से तो आप क्या कहेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में? बढ़िया है, आप लोग भी लगवाइए। और हम बात करें अन्य ग्रीन एनर्जी की तो कंपनी कैसी है, क्योंकि आप सभी लोग लगवा रहे हैं? कंपनी तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, तभी तो मेरे घर में 5-6 लग चुका है। 5-6 लग चुका है। अभी दूसरे वाले घर उधर है, वहाँ पे भी 2 लगा है। वो वहाँ भी 2 लगा है? 2 लगा है, इसमें तो 6 लग गया होगा। 6 मतलब आप लोगों के परिवार में ही 8 लगे हैं। 8 और 8 अन्य ग्रीन एनर्जी से। 8 अन्य ग्रीन एनर्जी के साथ। क्यों अदर कंपनियां पसंद नहीं आती हैं? बहुत लोग आए थे, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे सारे कर्मचारी के पास आए थे कंपनी, लिफाफा भी दे गए कि हमारे यहाँ से लगाइए, हमारे यहाँ से लगाइए, लेकिन मैं लगवाया था यहाँ पे, तो प्रेफर यहाँ पे भी कर रहा था, यहीं पे अन्य ग्रीन से। भैया भी थे लगवाए थे तो बोले कि बढ़िया है लगवा लो, यही बढ़िया पता किया और सारी कंपनी बोलेंगे यही सबसे बेस्ट है, तो मैंने लगा लिया। गूगल पे जाके रिव्यू रेटिंग देखना, ये चीजें भी हैं। एक भैया हैं विशाल भैया, वही सबका लगवाए हैं। अच्छा, वही सबका वो पहले लगवाए थे अन्य ग्रीन से ही, और वही सबका अन्य ग्रीन से भी लगवाए हैं। तो ओवरऑल आपको कंपनी से कोई शिकायत नहीं अभी तक? कोई शिकायत नहीं। कंपनी के एम्प्लॉय और इंजीनियर जो लगाने आए थे उन लोगों का कैसा रिस्पांस रहा? वो बढ़िया थे, बस मेरा डिले कर दिए और सबका मेरे घर में 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम लगा देते, मेरा 1.5-2 महीना लग गया। अच्छा, आप मोहल्ले में थोड़ा डिले हो गया? मेरा डिले हो गया। अच्छा, अभी भैया का मैंने रिस्पांस ले लिया, अब चल के मैं पैनल सेटअप थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को कि 2 किलोवाट का पैनल सेटअप होता कैसा है और इन्वर्टर का सेटअप कैसा है, और साथ ही साथ 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक्चुअल में दिखने में कैसा लगता है और उसमें क्या क्या ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है, और इसमें 575 वाट के टॉपकॉन पैनल लगे हुए हैं, टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। टोटल 4 पैनल लगे हैं और इसके स्ट्रक्चर में जीआई हॉट डिप का यूज़ किया गया है और वायरिंग के लिए कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करते हैं और इसका लाइफ साइकिल अदर पाइप की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारी कंपनी कंडूट पाइप का इस्तेमाल करती है। और पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ कोई भी वायर खुले तौर पे हम नहीं छोड़ते ताकि कोई शॉर्ट सर्किट इन सारी समस्याओं को झेलना ना पड़े। अभी चल के मैं आपको इन्वर्टर सेटअप दिखाता हूँ। अभी आप हमारे सामने 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर पैनल का इन्वर्टर सेटअप, एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में AC DB है। दोनों का काम इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम कब आता है, जब पैनल पे बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी, उस कंडीशन में लाइटिंग अरेस्टर तो हमारा आकाशीय बिजली को अर्थिंग कर देगा, लेकिन बाय द वे पावर जनरेशन एक्स्ट्रा हो गया तो उस कंडीशन में इसमें DC SPD DC MCB लगे हैं, DC SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड AC DB है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं आती है कि लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से घर के पूरे वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई। उस कंडीशन में आपके घर के वायरिंग के साथ साथ इन्वर्टर को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें लगा है AC SPD AC MCB गिर जाएगी, SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब डबल प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। और बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर सेटअप है, जिसका काम है पैनल से बने DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करना और आपके घर के लिए सप्लाई देना, जो कि आपके घर की पूरी सप्लाई के बाद जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाती है। नेट मीटर में वो कैलकुलेट होता रहता है, जिससे कि आपके रात के समय जब आप यूज़ करते हो, क्योंकि उस टाइम पे सोलर काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में उसका यूज़ होता है जो ग्रिड से पावर लेते हैं, और दिन के टाइम में जितना ग्रिड में आप देते हैं वो सब नेट मीटर कैलकुलेट करता है, जो आपके बिजली बिल में मेंशन होके आता है। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि भैया का हमने अनुभव भी जाना और साथ ही साथ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताया, और आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के
जो 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसका पूरा सेटअप भी दिखाया, इन्वर्टर सेटअप भी दिखाया। तो कंप्लीट वीडियो आपको जानकारी के रूप में यहाँ से मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में भ्रांतियाँ उनके मन में है वो दूर हो सके। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके। और एक और चीज़ है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या सुझाव को ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हम उसको कंसिडर करके वीडियो बना सकें। धन्यवाद।